दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास के हमारे प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। दोस्तों आपका बिना टाइम वेस्ट किए अपना एग्रोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने एग्रोनॉमी से ही आगे देखते चलेंगे। टॉपिक नंबर रहेगा दोस्तों अपना पहला। तो देखते हैं दोस्तों एग्रोनॉमी। तो दोस्तों एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, जो एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना हुआ है। एग्रोस और नोमस, जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड यानी कि खेत, और नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, यानी कि खेत का प्रबंधन करना, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट करना। किसके संबंध में? फसलों के संबंध में दोस्तों। यानी कि फसलों के संबंध में खेत का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है दोस्तों। अब देखिए एक दोस्तों फैक्ट देख दिया आप कि जिस शब्द के पीछे दोस्तों नोमी व लॉजी लग जाए, नोमी व लॉजी लग जाए, तो दोस्तों वह शब्द होगा ग्रीक। कौन सा शब्द? ग्रीक। और जिसके पीछे लग जाए कल्चर, नोमी और लॉजी लग जाए तो ग्रीक, और कल्चर लग जाए तो दोस्तों लैटिन। ये होता है दोस्तों। लेकिन अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शन, अपवाद दोस्तों, अपवाद स्वरूप पोमोलॉजी और सीट्रिकल्चर दोस्तों अपवाद है। ये दोनों लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है। अब पोमो में, पोमो तो क्या है? लैटिन है। क्या है? लैटिन। और लॉजी क्या है? ग्रीक। तो लैटिन प्लस ग्रीक हो गया। और सीट्रिकल्चर में सीट्रिक क्या है? ग्रीक। और कल्चर क्या है? लैटिन। तो ये ग्रीक प्लस लैटिन और ये लैटिन प्लस ग्रीक, यानी कुल मिलाकर लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है। ये अपवाद है। और बाकी लॉजी या नोमी लग जाए तो ग्रीक, और कल्चर है वह लैटिन होगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा। किसकी? अपने एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी की दोस्तों परिभाषा होती है सामान्य, बहुत सारी आपने परिभाषाएं पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक परिभाषा बताऊंगा आपको जो याद रखना हमेशा के लिए काम आएगी आपके। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है, अच्छी है, बिल्कुल साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो सुनिए, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के सिद्धांतों व उसके अभ्यासों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के सिद्धांतों व उसके अभ्यासों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा में? सस्य विज्ञान में। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के सिद्धांतों और उसके अभ्यासों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान कहलाती है दोस्तों। ये इसको याद रखना, सिद्धांतों व अभ्यासों यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज। अब देखते हैं दोस्तों इसकी शाखाएं। आपके सिलेबस में कौन कौन सी शाखाएं हैं एग्रोनॉमी की? तो वो है दोस्तों, एक है मीटरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान। दूसरी है दोस्तों वीड साइंस यानी कि खरपतवार विज्ञान है दोस्तों। और तीसरी शाखा है अपने मृदा विज्ञान। ये है आपके सिलेबस के अनुसार, ये अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। पहले मौसम विज्ञान, फिर खरपतवार विज्ञान, और फिर ये मृदा विज्ञान, फिर लास्ट में पढ़ेंगे फसलों उत्पादन यानी कि फसलों की खेती के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों मौसम विज्ञान। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों मौसम विज्ञान में मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान। देखते हैं दोस्तों कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मौसम संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि मौसम विज्ञान से संबंधित इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान कौन कौन से हैं। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं दोस्तों। संस्थान या इंस्टीट्यूट, इधर लिखते हैं इनका मुख्यालय, और यहां पे स्थापना वर्ष। संस्थान देखिए, एक है दोस्तों इंपोर्टेंट WMO, दूसरा है IMD, और तीसरा है IAMD। ये तीन इंस्टीट्यूट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पहला WMO, फुल फॉर्म देखते हैं, वर्ल्ड
मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है इसका मुख्यालय? WMO का जिनेवा स्विट्जरलैंड। और दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष है 1950। कब? 1950 है दोस्तों। अब देखते हैं IMD, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दोस्तों इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी दोस्तों। ये इसका मुख्यालय वर्तमान में दोस्तों स्थानांतरित किया गया है, स्थानांतरित करके कहां? नई दिल्ली में रखा गया दोस्तों। अब आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको आता है कि सीधा कि IMD का मुख्यालय कहां है तो आप करना पुणे महाराष्ट्र, अगर ये हो तो ऑप्शन में पुणे महाराष्ट्र। और अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में कहां स्थानांतरित किया गया है तो फिर आपको नई दिल्ली करना है, लेकिन बाकी पुणे महाराष्ट्र हो तो यही करना है दोस्तों। अब देखते हैं इसकी स्थापना तो 1875। अब बात करते हैं IAMD दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1932 में। ये हो गए दोस्तों आपके मौसम विज्ञान के मुख्य 3 संस्थान जिसको हमने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। समझेंगे दोनों को अलग से, डिफरेंट समझेंगे। तो दोस्तों मौसम क्या होता है? किसी निश्चित स्थान की और निश्चित समय की अल्पकालिक घटनाओं के एक को क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं दोस्तों। निश्चित स्थान जैसे कि अपने मान लो जयपुर। कहां दोस्तों? अपने जयपुर। परिभाषा के अनुसार समझ रहे हैं अपन कि निश्चित स्थान जयपुर मान लिया अपने, और निश्चित समय तो सुबह के 7:30 बजे का मान लो टाइम। निश्चित स्थान और निश्चित समय की अल्पकालिक घटनाओं की एक को अल्पकालिक, डायरेक्ट लिख दो वायुमंडलीय घटनाएं। वायुमंडलीय घटनाएं कौन सी? अल्पकालिक। उसे क्या बोलते हैं? मौसम। दोबारा समझिए, किसी निश्चित स्थान और निश्चित समय की वायुमंडलीय घटनाएं, अल्पकालिक वायुमंडलीय घटनाओं को क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं दोस्तों। जबकि जलवायु आ जाए इधर कि निश्चित समय की दीर्घकालिक घटनाओं के योग को क्या बोलते हैं? जलवायु। इसमें निश्चित स्थान और निश्चित समय दोनों आएंगे, जबकि उसमें निश्चित स्थान ही आएगा, निश्चित समय नहीं आएगा, क्योंकि जलवायु का कोई निश्चित थोड़ी है, समय निश्चित थोड़ी है कि ये इतने समय तक रहेगा। जलवायु तो एक लंबे समय तक चलती है दोस्तों। तो लिखते हैं निश्चित स्थान। जैसे मान लो अपने राजस्थान, निश्चित स्थान राजस्थान की दीर्घकालिक घटनाएं क्या कहलाएगी? जलवायु। या दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं या कि विभिन्न मौसमों का योग या मौसम की विभिन्न दशाओं का योग। मौसम की विभिन्न दशाओं का योग। कैसे? जैसे विभिन्न मौसम है, विभिन्न मौसमों को एक जगह कर दे, या मौसम की विभिन्न दशाओं को एक जगह कर दे, या बहुत सारे मौसम है वो एक जगह हो जाए तो वह जलवायु का रूप ही होगा, यानी कि एक जलवायु बना लेंगे। मौसम एक जलवायु का ही पार्ट है, तो विभिन्न मौसमों को एक जगह करेंगे तो वह जलवायु बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह होगा पहला पॉइंट। दूसरा है दोस्तों, यह है कम क्षेत्र के लिए, कम क्षेत्र, यह एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है, छोटे क्षेत्र के लिए होता है दोस्तों, जबकि यह एक लंबे या वृहत क्षेत्र के लिए होता है, वृहत क्षेत्र के लिए होता है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। तीसरा रहेगा हमारा दोस्तों, यह निरंतर
परिवर्तनशील रहता है, जबकि यह है परिवर्तनशील नहीं होता। जो मौसम है लगातार चेंज होता रहता है, जैसे आज ठंडा मौसम है या आज बरसात हो रही है तो कल गर्मी हो जाएगी, कोई पता थोड़ी है। जैसे बरसात हुई आज तो कल धूप आ गई या नॉर्मल वापस वैसा का वैसा मौसम हो गया, तो चेंज हो गया, निरंतर परिवर्तनशील है। जबकि जलवायु चेंज थोड़ी होती है, ये जलवायु चेंज नहीं होती है। जैसे राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण, उपोषण, तो ये चेंज थोड़ी होगी, चेंज नहीं होगी। बाकी जैसे मान लो कि 20-30 साल में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। ऐसे मान लो कि जैसे 30 साल बाद पहले आज कम गर्मी पड़ती तो आज थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, बाकी जलवायु पूरी चेंज थोड़ी होगी। जैसे उपोषण है तो ठंडी जलवायु थोड़ी हो जाएगी, टेम्परेट जो क्लाइमेट थोड़ी हो जाएगी, अपनी उपोषण ही रहेगी, बाकी थोड़ा बहुत फर्क आएगा 30-31 साल बाद में WMO के अनुसार, तो परिवर्तनशील नहीं होती है दोस्तों। अगला दोस्तों अपने यह मौसम हो सकता है दोस्तों एक दिन, एक सप्ताह और एक माह, ये आपके बुक्स में। लेकिन दोस्तों को जरूरी नहीं है मौसम एक दिन के लिए ही हो दोस्तों, कुछ घंटों या 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटे भी इसमें आप ऐड कर लेना दोस्तों। कुछ घंटे कैसे, जैसे मान लो मैंने बता दिया इधर टाइम लिखा है 7:30 बजे, मान लो निश्चित समय, यानी कुछ घंटों के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, कुछ घंटे सुबह बरसात हुई 7:30 से 8:30 बजे तक, बाद में वापस नॉर्मल वैसा का वैसा धूप आ गई, वैसा नॉर्मल मौसम हो गया। तो मौसम कुछ घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटे एग्जाम्पल में लिख लेना आप इसलिए। अब एक दिन के लिए कैसे कि सुबह से शाम तक बरसात हो रही है, दूसरे दिन वापस नॉर्मल हो गया, ऐसे ही 1 सप्ताह हो जाएगा और ऐसे ही 1 माह हो जाएगा। और इधर लंबे समय बाद में परिवर्तन आता है, लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। ये एग्जाम्पल के लिए 1 दिन हो सकता है, कुछ घंटे हो सकते हैं, 1 सप्ताह हो सकता है और 1 माह तक मौसम हो सकता है, जबकि यह लंबे समय तक होता है दोस्तों। यह WMO के अनुसार, WMO के अनुसार दोस्तों ये होता है अपना 31 वर्ष, 31 वर्ष दोस्तों, मतलब परिवर्तन। ये मतलब 1 दिन तक हो सकता है, 1 माह और 1 सप्ताह, ये जो भी हो जाए ये हो सकता है, जबकि ये लंबे समय तक होती है जलवायु। ये WMO ने माना है कि ये अपने होती है 31 वर्ष तक दोस्तों। 31 वर्ष तक कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे उपोष्ण जलवायु है वैसे की वैसी रहेगी, और 31 वर्ष बाद में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। जैसे कोई उपोष्ण जलवायु है, जैसे उसमें थोड़ी बहुत गर्मी ज्यादा पड़ने लग गई या थोड़ा बहुत कोई भी चेंज हो जाएगी, एनीवन। हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन जो ये मैंने बताया है, ये कृषि प्रयोगशाला है, कृषि पर्यवेक्षक 2018 वाली भर्ती में पूछा हुआ था कि जलवायु में परिवर्तन होता है, तो उसमें मतलब ऑप्शन में थे मासिक परिवर्तन, एक दैनिक परिवर्तन, एक साप्ताहिक परिवर्तन और लंबे समय बाद में परिवर्तन, मतलब कोष्टक में था 30 वर्ष से अधिक दोस्तों, तो वो राइट था कि 30 वर्ष से अधिक या लंबे समय बाद में परिवर्तन होता है। तो ये तो बताया लंबे समय तक चलती है WMO के अनुसार 31 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार लगा देना इसके, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके मौसम और जलवायु। अब देखते हैं दोस्तों जलवायु के प्रकार, कि जलवायु के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः जलवायु के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है माइक्रो क्लाइमेट और एक होता है मैक्रो क्लाइमेट। जलवायु के प्रकार, किसके प्रकार? जलवायु के प्रकार, ठीक है। एक होता है माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, और एक होता है दोस्तों मैक्रो क्लाइमेट। अब देखिए माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। यह है पृथ्वी अपनी, और ये पृथ्वी की सतह है। इस पृथ्वी की सतह, इसे पृथ्वी की सतह के जस्ट पास की जलवायु क्या कहलाती है? माइक्रो क्लाइमेट। इस पृथ्वी की सतह के जस्ट पास जिसमें पेड़ पौधे व जंतु पाए जाते हैं, क्या कहलाती है? माइक्रो क्लाइमेट। जबकि पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी वाली जलवायु क्या कहलाएगी? मैक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है दोस्तों व्यष्टि या सूक्ष्म जलवायु, सूक्ष्म जलवायु। जबकि मैक्रो का अर्थ होता है दोस्तों समष्टि जलवायु, समष्टि जलवायु दोस्तों। व्यष्टि या सूक्ष्म जलवायु किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के जस्ट पास की जलवायु जिसमें पेड़ पौधे व जंतु निवास करते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाती है? सूक्ष्म जलवायु। और ये अपने समष्टि जलवायु दोस्तों पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर जो जलवायु पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मैक्रो
क्लाइमेट। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए जोश, नए उमंग और नए